ओम शांति। आज मैं गीता के महत्व के बारे में बता रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब परमपिता परमात्मा सभी अधर्मों का विनाश कर और एक सत्य धर्म की स्थापना करने इस पृथ्वी पर युग पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। धर्मशास्त्र में लिख दिया है युगे युगे, यानी सभी युगों में, सभी युगों के अंत में। तो सभी युगों के अंत में जब आएंगे तो सतयुग आ जाना चाहिए, लेकिन वो आते हैं कलयुग के अंत में और फिर उसके बाद सतयुग आरंभ हो जाता है। तो गीता के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि गीता का भगवान कौन? तो सभी के मुख से यही आवाज़ निकलेगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तो गीता में भगवान उवाच है, तो भगवान उवाच है मैं अजन्मा हूँ। यानी भगवान कहते हैं कि मैं जन्म नहीं लेता, मैं मनुष्य के समान जन्म नहीं लेता, लेकिन कृष्ण तो जन्म लेते हैं मनुष्य के समान। फिर लिखा है कि मैं अभोक्ता हूँ, मैं कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं, मनुष्यों की तरह स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा शरीर ही नहीं है, लेकिन कृष्ण तो खाते हैं। फिर लिखा मैं अकर्ता हूँ, यानी अपने से कोई काम नहीं करते, यानी करवाते हैं, लेकिन कृष्ण तो सभी काम अपने से करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, चलते हैं, सभी काम करते हैं। फिर कहते हैं मैं अकाल मूर्त हूँ, यानी मैं कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ। तो कृष्ण तो वैसा नहीं है, वो तो शरीर भी लेते हैं, नए नए शरीर लेते हैं, वो अकाल मूर्त तो है नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि गीता का जो भी ज्ञान दिए हैं वो श्री कृष्ण नहीं, लेकिन परमात्मा शिव है। फिर शास्त्रों में कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं और कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया। तो गीता के ज्ञान देने के बाद, द्वापर में के बाद तो सतयुग आ जाना चाहिए। तो सतयुग आने के बजाय, गीता ज्ञान देने के बजाय फिर भी कलयुग आ गया। तो इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान द्वापर में नहीं दिया गया। परमपिता परमात्मा जब कलयुग की घोर रात्रि होती है उस समय आकर पर काया प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं, और जो आत्माएं उनके ज्ञान को जानती हैं, उन्हें धारण करती हैं, उन्हें सतयुग में प्रवेश मिलता है और कलयुग फिर सतयुग बन जाता है। तो इस ज्ञान को सभी कोई धारण करें और जिससे सतयुग में प्रवेशता मिल पाएगी। अभी तो घोर अंधेरा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, पाप की दुनिया है, इसे ही हमें सतयुग बनाना है। सतयुग कोई ऊपर नहीं, दुनिया में लोग कहते हैं सतयुग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है, कोई ऊपर नहीं, यही दुनिया स्वर्ग बनती है, सतयुग बनती है, और यही दुनिया फिर पुरानी कलयुगी दुनिया बनती है। तो चलें सतयुग की ओर। ओम शांति।